हेलो लर्नर्स। किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने का बेस्ट वे है टू स्टार्ट विद द बेसिक एग्जांपल्स एंड ट्राई इट अलोंग द ट्यूटोरियल। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आज हम बनाएंगे वेदर एप्लीकेशन बाय यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। आई एम योर फ्रेंड नवीन एंड आज हम सीखेंगे कि किसी भी ऐप को डेवलप करने से पहले आप कैसे उसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे हम बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं एंड फाइनली कैसे हम जावास्क्रिप्ट में रियल टाइम एपीआई से डेटा फेच करते हैं। मैंने अपनी वेदर एप्लीकेशन का एक बड़ा ही रफ डायग्राम यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे होगा वेदर कंडीशन का आइकन जो कि बताएगा कि आज वेदर सनी है या रेनी है। यहाँ पे होगा टेम्परेचर, दिस विल शो द लोकेशन, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट, आपको हमेशा इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन को विजुअलाइज करना है जिसको आप अलोंग द डेवलपमेंट फॉलो करेंगे। इसके लिए आप कोई भी टूल, फॉर एग्जांपल अडोबी एक्सटी, इनविजन, फिग्मा या फिर आप रफली हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। Now let's jump to the environment setup, and that's the best part of UI development. For basics, हमें कोई specific environment setup नहीं चाहिए। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल हैं जहां आप यूआई डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोड सैंडबॉक्स, जेएस फिडल, कोड पेन एंड मैनी मोर। मैं पर्सनली वीएस कोड यूज करता हूँ जिसमें मैंने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं जैसे कि लाइव सर्वर जो कि एक लोकल डेवलपमेंट सर्वर है एंड हॉट रिलोड फीचर प्रोवाइड करता है। एंड विद दिस वी डोंट नीड टू रिफ्रेश द ब्राउजर रिपीटेडली टू गेट द लेटेस्ट चेंजेस। नाउ लेट्स क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर आवर वेदर एप्लीकेशन और इसके टाइटल को चेंज करते हैं एंड एक h1 टैग डालते हैं विद वेलकम टेक्स्ट। नाउ वी कैन यूज द लाइव सर्वर। ये इमीडिएटली ब्राउजर में ऐप को लोड कर देता है एंड वी कैन सी द वेलकम मैसेज। जब हम कुछ भी कोड में चेंज करते हैं ये इंस्टेंटली ऐप को रिलोड कर देता है। विद दिस आवर एनवायरनमेंट इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। सो लेट्स टेक ए लुक ऑन आवर वेदर ऐप डिजाइन। टू स्टार्ट द डेवलपमेंट, लेट्स रिमूव these lines and add a container, assign the class card. Now inside this, let's add next element. The next element shows the weather conditions. So let's give a class name condition. Inside this, we'll have two things. First is the icon. Let's use the image to show the icon. And for the time being, we will use the default image to just fill the icon. Next would be the description for the condition. Let's use the class description and we will put a placeholder so that later we can replace it with the live data. Now that's our condition section. Let's add next section which will be temperature. So let's add value as a placeholder and better to keep it in a span so that we can replace it later and use the degree symbol for the degree Celsius. Now next would be our place with the placeholder value. After this, we have these two blocks, humidity and wind speed. Let's put them in a div and assign the class other. Now for the first div, we'll set the class humidity and for second one, we'll set the class wind speed. Now let's add the icon of humidity. For icons, I have already stored the SVG images under assets folder. We can use them. And similarly, we can add the icon for wind speed. Now after this, let's add the value of humidity. And here we will show the value of wind speed
in meter per second. Let's add the placeholders for the moment for both the values. और इसके साथ ही हमारा HTML स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. सो लेट्स चेक दैट. ग्रेट. हम सभी एलिमेंट्स UI पे देख सकते हैं, बट दिस इज लुकिंग वेरी प्लेन. सो लेट्स ऐड सम स्टाइल. For this, I'm creating a style file, and let's link this style file to the HTML by using the link tag. इसे टेस्ट करने के लिए let's add some border around the card. 1 pixel solid black. और ये काम कर रहा है. So that means our style is linked with the HTML. So we can continue forward. कार्ड पे width ऐड करते हैं 300 पिक्सल एंड हाइट ऐड करते हैं 400 पिक्सल. इस कार्ड को स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए we'll use the display flags on the body. So we'll use display flags, justify content to the center, align items to the center and height 100 VH. और हमारा कार्ड स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है. अब हम इस कार्ड की स्टाइलिंग करते हैं. मैं मोस्टली अपनी एप्स में एक थीम यूज करता हूँ मजेंटा एंड पर्पल कलर्स की. सो लेट्स यूज दैट. फर्स्ट वी गिव पर्पल एंड सेकंड वी गिव मजेंटा कलर एंड द बैकग्राउंड लुक्स नाइस. सो अब हम बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं. बॉर्डर रेडियस ऑफ 16 पिक्सल. टेक्स्ट उतना रीडेबल नहीं है, सो लेट्स ऐड द कलर white and add the font family to the Arial. Okay, looking much better. कार्ड को एलिवेशन देने के लिए we can use the box shadow. I'm just trying with the numbers. Let's try 4 pixel, 4 pixel, 6 pixel and background gray. Uh, okay, let's increase it 5, 5 and 10. Okay, looking better. कार्ड कंटेंट को वर्टिकली सेंटर लाने के लिए we'll use the flex box. And let's add some padding also. अब मैं क्विकली बाकी की स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ. डोंट वरी, आई विल शेयर द गिटहब रेपो लिंक वेयर यू कैन फॉलो दिस होल कोड. विद ऑल द स्टाइलिंग हमारी वेदर एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखती है. रियल टाइम वेदर दिखाने के लिए लेट्स ऐड सम जावास्क्रिप्ट टू इट. सो हियर टू टेस्ट इट, लेट्स फर्स्ट ऐड अ कंसोल हेलो और अब हम इस जावास्क्रिप्ट को HTML में ऐड करते हैं एंड वी कैन सी हेलो कंसोल. ग्रेट. किसी लोकेशन का वेदर गेट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं fetch weather और आर्ग्यूमेंट में लोकेशन रखते हैं. हम वेदर फेच करने के लिए ओपन वेदर एपीआई यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आप अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं. ये बिल्कुल फ्री है. आप अपना अकाउंट क्रिएट करके इस एपीआई को जनरेट कर सकते हैं.
ये सर्विस एक एपीआई प्रोवाइड करती है जिसको हिट करने से आप वेदर का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल यूआरएल एंड यूज द प्रोवाइडेड एपीआई। हम लोकेशन को क्वेरी पैरामीटर में यूज करेंगे। लेट्स एक्चुअली रीनेम दिस वेरिएबल फ्रॉम लोकेशन टू प्लेस, और अब हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। वी विल यूज द फेच मेथड एंड पास द यूआरएल, जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम देन फंक्शन यूज करते हैं, और देन फंक्शन के कॉल बैक में वी कन्वर्ट द रिस्पॉन्स टू द जेसन। अगेन हमें एक प्रॉमिस मिलता है जहां पे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए ऑलवेज ट्राई टू ऐड ए कैच ब्लॉक। लेट्स कंसोल दिस एरर and console the data output. If I execute this function by passing the location Noida, I can see the response in the console. Now we can notice that there is a status available in the response. We can use that to avoid the invalid response. If COD is not equals to 200, हम एरर प्रिंट कर देंगे। एरर कंडीशन को टेस्ट करने के लिए एक इनवैलिड लोकेशन पास करते हैं, एंड वी कैन सी आवर एरर कंसोल इज कमिंग। हम इस मैसेज को एज एरर दिखा सकते हैं इन द अलर्ट। सो इफ यू अगेन रिफ्रेश द एप्लीकेशन, हम सीटी नोट फाउंड का मैसेज देख सकते हैं। इसी तरह से हमें हमेशा बाउंड्री केसेस को हैंडल करना चाहिए। नाउ लेट्स ब्रिंग बैक द लोकेशन नोएडा एंड चेक द डेटा। इस डेटा को अपनी वेदर एप्लीकेशन में यूज करने के लिए लेट्स क्रिएट अ फंक्शन रेंडर ऐप एंड पास द डेटा एज एन आर्ग्यूमेंट। हम इस डेटा को मॉक डेटा की तरह यूज करते हैं और डायरेक्टली रेंडर ऐप फंक्शन को विद दिस डेटा कॉल करते हैं। अब इस पूरे डेटा में से जो भी हमारी वेदर एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है उसी डेटा को रखते हैं, एंड लेट्स रिमूव द अननेसेसरी डेटा। अब यूआई को रेफर करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या फर्स्ट थिंग हमें अपडेट करनी चाहिए। सो लेट्स यूज द आइकन। So let's get the icon reference and icon का src set करते हैं to the icon URL. For icon URL, Open Weather API हमें already provide करती है the icon set. यहाँ पे आप इस डेटा में से weather.icon को use कर सकते हैं. So let's just use the icon coming from the data. So here weather is an array, so we will just pick the first item of it and then icon. And with this, src should be set. Now, similarly, we can change the alternative text of this image, and that should be the description. जैसे ही हम changes सेव करते हैं, icon is changed now. Let's see what we can update next. Description. So now, to update the description, because description is a class, we'll use the query selector and make a selector with the class operator, which is dot. So now with this, we have the reference of description. We can change the text content of it, and we can use the description from the data to fill it. On the save, description is changed. Let's move to the next thing. The next is temperature. So let's bring in the temperature reference and change the text content of it. From the data, we can see temperature is under the main, and then we can use it by using data.main.temp. एक्चुअली जो हमारा टेम्परेचर प्लेस होल्डर है वो टेम्परेचर क्लास नहीं स्पैन में है। सो लेट्स चेंज द सेलेक्टर by adding the span in it, and now if we refresh we can see the temperature on the UI. ये डेसिमल पार्ट रिमूव करने के लिए हम math dot round का यूज कर सकते हैं, and decimal part is removed. Similarly, हम प्लेस को अपडेट करते हैं
प्लेस को अपडेट करने के लिए we will use the name field from the data, and once we save it we can see now the place is being shown on the UI, which is Noida. नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए हम एक आईडी ऐड करते हैं, ह्यूमिड वैल्यू, और सिमिलरली वी कैन ऐड एन आईडी फॉर विंड स्पीड। अब इन दोनों ही रेफरेंसेस को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करते हैं यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो फर्स्ट वी विल एक्सेस ह्यूमिड वैल्यू एंड सेकंड वी विल एक्सेस विंड स्पीड। और फर्स्ट लेट्स फिल द ह्यूमिड वैल्यू बाय यूजिंग द टेक्स्ट कंटेंट, और हमारे डेटा में under the mean we can see humidity, and that's our humidity value. If we refresh, the humidity percentage is being shown on the UI. Same हम wind speed के साथ करते हैं, and let's update the text content of wind speed using the wind dot speed from the data, and once we save it we can see 0.23 ms on the UI, which is the wind speed. मैंने just notice किया कि हमारा clear sky description center में नहीं है, so let's make it at the center. We can use the class description and add text line center, and when we save it clear sky is at the center now. Also what I noticed, the clear sky is touching the temperature, so let's add some top margin, and once we save it now it's looking clean. So finally हमारा render f function properly काम कर रहा है, so let's remove it. So let's plug it with the fetch function. First let me refactor the code, bring all the declaration at the top, and remove this data section. Also change the order of the function, and all set. जब भी हम fetch weather function कॉल करेंगे ये UI को रेंडर कर देगा with the fresh data. So let's test this with the new data Bangalore. Once we save it you can see the data has been changed as per the Bangalore. Let's add some more tests. Delhi, again smoky condition, Delhi, Jammu, clear sky, temperature, everything seems fine, and Kolkata. If you save it, hazy, humidity and wind speed is also changing. And let's test one last, Las Vegas, and if you save it you can see the temperature of Las Vegas. And that's our working weather application developed with Pure.js. मैं इस कोड को GitHub पे पुश करके रिपोजिटरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. I hope you like this tutorial. Please keep watching. See you in the next video.